प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका टीचर सर एहसन और मैं आपको पढ़ाऊंगा एसएसटी। उसमें मैं आपको पढ़ा रहा था एसएसटी और उसमें हमने 3 लेसन कंप्लीट कर लिए थे और उसमें हमने 4 लोगों की मदद के बारे में पढ़ लिया कि 4 लोगों की मदद के तरीक़ों के बारे में पढ़ लिया कि 4 बच्चों ने अपने दोस्तों की, अपने जो साथियों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने घर वालों की किस तरह से मदद की। आज हम कौन सा वाक़या पढ़ने जा रहे हैं? 5वां वाक़या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक क्या है और हमारा टॉपिक क्या है लिख लेते हैं प्यारे बच्चों। हमारा टॉपिक है दूसरों की मदद। दूसरों की मदद के साथ अपनी मदद भी और अपने घर वालों की मदद भी जो है वो करनी है। सही है, अपने घर वालों की मदद करनी है और अपना तमाम का तमाम काम क्या करना है प्यारे बच्चों? आप सबको खुद करना है, किसी दूसरे पर नहीं छोड़ना। तो आज हम एक और ऐसा वाक़या स्टडी करेंगे जिसमें दूसरों की मदद के बारे में बताया गया है। प्यारे बच्चों, एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा बच्चा है जिसका नाम है आदम। क्या नाम है प्यारे बच्चों? आदम है। आज उसके वाक़ये के बारे में हम स्टडी करेंगे। सही है प्यारे बच्चों, जल्दी से बुक का पेज नंबर 5 ओपन कर लीजिए। जी वेरी गुड, फिंगर रख लीजिए तमाम बच्चे, रख ली? सही है। टॉप पे आदम को उसकी टीचर और क्लास के साथी बहुत पसंद करते हैं। किसी बच्चे को रबड़, पेंसिल या शार्पनर की ज़रूरत हो तो वो बिला झिझक आदम से मांग लेते हैं। बिला झिझक यानी बग़ैर हिचकिचाहट के बोलते हैं, आदम ज़रा पेन दीजिएगा, आदम भाई ज़रा मुझे इरेज़र दीजिएगा, आदम भाई ज़रा मुझे शार्पनर दीजिएगा। ऐसे मांग लेते हैं, हिचकिचाते नहीं हैं। और आदम उन्हें मना भी नहीं करता। इसके अलावा कभी ग्रुप में टीचर कोई काम दें तो आदम अपने तमाम साथियों से भरपूर ताउन करता है। ताउन यानी हिस्सा लेता है। ताउन के क्या मायने होते हैं? हिस्सा लेना, ताउन करना। अगर किसी बच्चे को कोई मुश्किल पेश आ रही हो तो वो उनकी मदद करता है। आदम अपने दोस्तों के साथ घुल मिलकर रहता है और उसके दोस्त वक्फे में एक दूसरे के साथ अपना खाना भी मिलकर बांट कर खाते हैं। आदम की हमेशा कोशिश होती है कि इससे किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, ना ही वो किसी का दिल दुखाता है। आदम किसी से ज़्यादा देर नाराज़ भी नहीं रहता। अगर कभी ऐसा हो जाए तो फ़ौरन वो दोस्ती कर लेता है। तो प्यारे बच्चों, आदम की आपने स्टोरी पढ़ी तो आदम आपको कैसा बच्चा लगा? भाई मुझे तो बहुत प्यारा बच्चा लगा। ऐसे ही तमाम बच्चों को होना चाहिए। ठीक है, आदम कैसा बच्चा है? आदम बहुत ज़्यादा प्यारा बच्चा है। अगर उससे कोई चीज़ मांगता है तो वो उसको मना नहीं करता और उसको दे देता है बग़ैर हिचकिचाहट के। अगर क्लास में कोई प्रोग्राम हो तो वो उसमें क्या करता है? अपना ताउन करता है, अपना हिस्सा मिलाता है कि भाई टीचर मैं भी हिस्सा मिलाना चाहता हूँ, आप मेरा भी जो है इसके अंदर हिस्सा डालिए। और इसके अलावा प्यारे बच्चों, अगर वो किसी के साथ आदम अगर किसी से नाराज़ हो जाए तो उससे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रहता और उसको क्या कर लेता है? वापसी दोस्ती कर लेता है। तो प्यारे बच्चों, कौन कौन ऐसा बच्चा है जो कि आदम की तरह बनना चाहता है? वेरी गुड, आदम एक अच्छा बच्चा है ना। तो आप तमाम के तमाम बच्चे भी ऐसा करेंगे। जब स्कूल ओपन हो जाएंगे तो स्कूल जब आएंगे तो आप लोग आदम की तरह बिहेव करेंगे। ऐसा नहीं कि टीचर इसने मेरी पेंसिल ले ली, टीचर मेरी इसने शार्पनर ले लिया। आप लोग बिल्कुल आदम की तरह बिहेव करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे। सही है, आप अपने क्लास फेलो की मदद करेंगे। अगर वो लाना भूल गया तो आप उसको अपना शार्पनर, पेंसिल, स्केल ये तमाम चीज़ें शेयर कर सकते हैं। इससे आपका दोस्त भी आपसे बहुत खुश होगा और आपसे भी अपनी चीज़ें क्या करेगा? शेयर करेगा। आप चाहते हैं ना आपसे दूसरे लोग अपनी चीज़ें शेयर करें, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप तमाम के तमाम बच्चों को अपनी तमाम की तमाम चीज़ें शेयर करना पड़ेंगी। जब आप अपनी तमाम की तमाम चीज़ें शेयर करेंगे तो दूसरे बच्चे भी आपसे अपनी अपनी चीज़ें शेयर करेंगे। तमाम बच्चों को क्लियर हो गई बात? वेरी गुड, सही है। तो आदम की तरह तमाम बच्चे बनेंगे। आदम की तरह कौन कौन बनना चाहता है? तमाम बच्चे बनना चाहते हैं ना। वेरी गुड। अब आदम में क्या क्या अहम बातें हैं वो तमाम की तमाम हम डिस्कस कर लेते हैं। सही है, तो अहम बातें हम यहाँ पे लिखें। अहम बातों के बाद सवालात करेंगे, उसके बाद आपका कुछ होमवर्क होगा।
प्यारे बच्चों, अहम बातें लिखने से पहले कुछ पेज नंबर 6 पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ फरमाया है, ये भी अहम बात में आ सकता है। देखिए ज़रा, मैं पढ़ देता हूँ, ज़रा आ रहा है आपको? ठीक है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक कोई मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाई की मदद में लगा रहता है तो अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता रहता है। तो प्यारे बच्चों, मैंने जैसा आपको बताया कि अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो अल्लाह ताला भी आपकी क्या करेगा? मदद करेगा। आप चाहते हैं ना अल्लाह ताला आपकी मदद करे, अल्लाह ताला आपसे खुश रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दूसरों की हमेशा मदद करते रहना पड़ेगी। अगर आप दूसरों की मदद करते रहेंगे तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद करता रहेगा। क्लियर हो गई तमाम बच्चों को बात? ठीक है प्यारे बच्चों, अब अहम बातें हम लिख लेते हैं कि अहम बातें इसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा काम और देख लेंगे। मेरे ख्याल से तो अहम बात यही है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है, जब तक कोई मुसलमान जब तक कोई मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाई अपने दूसरे मुसलमान भाई की मदद में लगा रहता है तो अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता रहता है, उसकी मदद करता रहता है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो पॉज कीजिए और इस लाइन को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। पहले डेट के बाद उसके नीचे अहम बातों की हेडिंग, और ये पॉइंट आप कॉपी कर लीजिए। जल्दी से कॉपी करिए। वेरी गुड, कॉपी कर लिए आप? कुछ सवालात देख लेते हैं हम, वो आप इसके नीचे से ही लिखेंगे। ठीक है, कुछ सवालात जवाबात हम देख लेते हैं जो आपका क्लास वर्क में ही शुमार किए जाते हैं। तो हम क्लास वर्क की हेडिंग डाल रहे हैं ताकि आप लोगों को याद आए कि आपका ये क्लास वर्क है। ठीक है, आपके कुछ सवालात दे रहे हैं, आपको वो कर दीजिएगा। क्लास वर्क में सवालात और जवाबात। ठीक है, जवाब आप उसका खुद लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल से सवाल है। सवाल नंबर 1 है प्यारे बच्चों आपका, क्या किसी की मदद करने के लिए पैसों का होना ज़रूरी है? क्या किसी की मदद करने के लिए पैसों का होना ज़रूरी है? प्यारे बच्चों, अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं, क्या उसके लिए पैसों का होना ज़रूरी है? सोचिए ज़रा। ज़रूरी नहीं है, तो जवाब में क्या लिखेंगे? जी नहीं। जवाब में क्या लिखेंगे? जी नहीं। सही है, तो यहाँ पे जवाब की हेडिंग डालिए और जवाब लिख लीजिए। आप खुद लिखेंगे जवाब, मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, किस तरह से ज़रूरत नहीं है? मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि आप अपनी अम्मा की सफाई में मदद करें, तो क्या इसमें पैसे लग रहे हैं? नहीं लग रहे। आप चाहते हैं कोई सड़क पे बूढ़े शख्स जो है वो सड़क पार कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि उनको सड़क पार करवाएं, रोड पार करवाएं, तो क्या उसमें पैसों की ज़रूरत है? नहीं। मदद करने के लिए पैसों की ज़रूरत लाजमी नहीं होती। क्लियर हो गई तमाम बच्चों को बात? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। अगर किसी रोज़ कोई भी किसी की मदद ना करे तो क्या होगा? कोई भी किसी की मदद ना करे तो क्या होगा? प्यारे बच्चों बताइए,
अगर एक वक्त ऐसा आ जाए कि तमाम लोग अपने साथियों की, दूसरों की मदद करना छोड़ दें, तो प्यारे बच्चों मुझे बताइए कि मदद ना करने से बताओ क्या होगा। अगर कोई भी किसी की मदद नहीं करता तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि मुआशरे में बदनज़मी का निज़ाम फैल जाएगा, लोग एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, मुल्क के हालात ख़राब हो जाएंगे, मुआशरे का निज़ाम ख़राब होता चला जाएगा। तो क्या हो सकता है? मुआशरे का निज़ाम ख़राब होता चला जाएगा। तो आप जवाब में ये लिख सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर लोग आपकी मदद करें, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका जो है वो कोई साथी या कोई दूसरा आपकी मदद करे, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा? प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जब आप दूसरों की मदद करते हैं, क्या वो आपसे खुश होता है? वो भी आपकी मदद करता है। तो आपको अपनी मदद करवाने के लिए पहले दूसरे की मदद करना पड़ेगी, दूसरे को खुश रहना पड़ेगा उसके साथ, और उसका ख्याल रखना पड़ेगा, सही है, और उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, आप ये तमाम चीज़ें करेंगे तो आपकी क्या करेगा? मदद करेगा। तो आप क्या लिखेंगे? दूसरे की मदद करना होगी और उसका ख्याल रखना पड़ेगा। जब आप ये करेंगे तो आप जो है वो आपकी जो है वो दूसरा मदद करेगा। क्लियर होगी? जवाब में क्या लिखेंगे? दूसरों की मदद करना पड़ेगी और उसका ख्याल रखना पड़ेगा। क्लियर हो गई? तो प्यारे बच्चों, तीनों सवालात वीडियो को पॉज कीजिए, तीनों सवालात लिखिए और उनके जवाबात भी जल्दी से कॉपी कर लीजिए। वीडियो पॉज कीजिए। वेरी गुड, लिख लिया, कॉपी हो गए, सही है। इसके बाद होमवर्क क्या है वो देख लीजिए। प्यारे बच्चों, पेज नंबर 5 पे सरगर्मी दी हुई है। पेज नंबर 5 ओपन कीजिए, सरगर्मी है। आपको एक काम करना है इसमें, सही है? वो काम क्या करना है मैं बता रहा हूँ। देख, उंगली रखें। आप कोई से 2 लोगों का इंटरव्यू कीजिए और इनसे ये बातें पूछिए। आप अपने मम्मा पापा से भी ले सकते हैं, आप अपने बहन भाई से भी कर सकते हैं, आप अपने खालू से भी कर सकते हैं, आप अपने पप्पो और चाचू से भी कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी 2 बंदों को पकड़िए और पकड़ने के बाद उनसे ये बातें पूछिए। कौन कौन सी मैं बता रहा हूँ। क्या आपने कभी किसी की मदद की है? ये बातें सिर्फ आपको पूछनी, कॉपी में नहीं लिखनी। क्या आपने कभी किसी की मदद की है? मदद करने का दूसरा कोई वाक़या सुनाइए। आप जाएंगे, जाने के बाद क्या पूछेंगे? कि आपने किसी की मदद की? अगर पूछे बोले जी हाँ की है, तो बोलिएगा उनसे दूसरा सवाल पूछिएगा, मदद करने का कोई वाक़या सुनाया आप? फिर वो वाक़या सुनाएंगे। किसी की मदद करना आपको, फिर आप वाक़या सुना दें तो आप तीसरा सवाल उनसे पूछेंगे, किसी की मदद करना आपको कैसा लगता है? सही है। फिर तीसरा सवाल क्या पूछेंगे? किसी की मदद करना आपको कैसा लगता है? फिर वो बोलेंगे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो आपको इस बात से क्या पता चल जाएगा कि दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा काम है, अल्लाह ताला भी खुश होता है और हमें क्या मिलती है? खुशी भी मिलती है। प्यारे बच्चों, ये एक्टिविटी हो गई। इसके अलावा एक्टिविटी नंबर 2 जो आप करेंगे, पेज नंबर 6, जल्दी से फिंगर रख लीजिए यहाँ पे, सरगर्मी नंबर 6 पे दिख गई आपको जी। ये काम आप बुक में ही करेंगे। सुने क्या करना है आपको? अपने पास मौजूद इन चीज़ों की एक फहरिस्त बनाइए जिनसे आप किसी की मदद कर सकते हैं। अपने साथियों को बताइए कि इन चीज़ों से आप दूसरों की मदद कैसे करेंगे। क्लियर हो गई तमाम बच्चों को बात? आपको आपके पास जो चीज़ें मौजूद हैं उनकी फहरिस्त बनानी है और सोचना है कि आप इन चीज़ों से अपने साथियों की किस तरह से मदद
कर सकते हैं। तमाम बच्चों को क्लियर हो गई? प्यारे बच्चों, हमेशा दूसरों की मदद कीजिए और अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए। अपने वालिदैन का कहना मानिए और बड़ों का अदब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।